खूबसूरत मंजर है। ये जो नीचे आपको रोड नज़र आ रहा है, ये आप चिलास की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ एक मैं आपको बड़े मज़े की बात बताऊँ कि ये बाबूसर टॉप में जून में भी बर्फ़बारी होती है, और जब आप नीचे चिलास उतरते हैं तो वहाँ 40+ टेम्परेचर हो जाता है। तो ये भी यहाँ का एक अजूबा है। और देखे ना, ये पहाड़, इस पे दरख्त कोई नहीं है, लेकिन वो सारा पहाड़ एक मैडो बना हुआ है, ऊपर चोटियां बर्फ से लदी हुई हैं। बस मैं अल्फाज में इस मंजर को बयान नहीं कर सकता। आप इस हसीन नज़ारे को एंजॉय करें। यहाँ पे टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर भी बना हुआ है, जाके देखते हैं। ये बाबूसर टॉप का वो पॉइंट है जहाँ पर आगे लिखा हुआ है कि इस्लामाबाद से 326 किलोमीटर है। ऐसे पॉइंट्स पे जब आते हैं तो बस चाय और पकौड़े का लुत्फ तो भाला हो जाता है। ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है जो जो ऊपर जा रहे हैं, और लेकिन ये है कि ऊपर से नीचे जो है पहाड़ियों के नज़ारे और ज़्यादा खूबसूरत हो रहे हैं। पूरी ये पहाड़ी भरी हुई है कुल्लू से। ये फिर रास्ता आगे जो है लोग चिलास की तरफ, हुंजा, जैसे करदू और गिलगित बल्तिस्तान की तरफ जाए। फिर काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है, लेकिन अभी चूँकि जून के महीने में बाकी एरियाज़ में हीट वेव चल रही है, तो यहाँ पे भी गोया 40 किलोमीटर और 1.5 घंटे की मुसाफत पर 33 दर्जे का फ़र्क एक हैरत अंगेज़ जोग्राफिया है। यानी आज से आप एक हफ्ता पहले जाएं तो यहाँ बर्फबारी हो रही है। ये जी बाबूसर टॉप पे हम पहुँच चुके हैं। आपको मेरे नीचे वो मेरे ठिल नज़र आ रहे होंगे, तो ये बाबूसर टॉप की पहाड़ियाँ हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप खैर आफियत से होंगे। हम नारान कागान सीरीज़ में इस वक्त जो है बेसल में मौजूद थे। रात हमने यहाँ गुजारी, और इसके बाद अभी जो है हम बाबूसर टॉप की तरफ जाने लगे हैं। बेसल में तो आज काफ़ी धूप है, बादल भी आपको नज़र आ रहे होंगे आसमान पे हैं, और इस वक्त जो है काफ़ी रौनक लगी हुई है। काफ़ी ज़्यादा सयाह जो है जा रहे हैं। बेसल में भी होटल वगैरह काफ़ी हैं, अच्छे होटल हैं, आप यहाँ भी स्टे कर सकते हैं, कैंपिंग कर सकते हैं। रात को यहाँ ठंड होती है काफ़ी, और इस वक्त बादल जो है वो आप देखें पहाड़ों के ऊपर जो है आना शुरू हो गए हैं, और हो सकता है बारिश हो जाए। और चूँकि अभी जून का महीना है, और जून के महीने में 2-3 जून को तो यहाँ वो बता रहे थे कि बर्फ़बारी चलती रही है। यानी आज से आप एक हफ्ता पहले जाएं तो यहाँ बर्फ़बारी हो रही थी। तो पहाड़ों के ऊपर अभी बर्फ़ पड़ी हुई है। ये बेसल से जो है दूधी पत्थर लेक की तरफ ट्रैकिंग की जाती है, ये रास्ता जाता है, लेकिन अभी चूँकि आगे रास्ता बंद है, और दूधी पत्थर के ऊपर आपको वो नज़र आ रही है, उस साइड पे बर्फ़ है, तो इस साइड से लोग ट्रैक करके दूधी पत्थर जाते हैं। लूलसर लेक तक हम जाएंगे, वो व्लॉग आप ज़रूर देखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप मेरी सीरीज़ को पसंद कर रहे होंगे। आइए फिर चलते हैं आगे, और आपको आज बाबूसर टॉप का विज़िट कराते हैं। बाबूसर टॉप शुमाली पाकिस्तान में वाक़या एक मशहूर पहाड़ी दर्रा और सियाहती मुकाम है जो वादी कागान को गिलगित बल्तिस्तान से मिलाता है। ये सतह समुंदर से तकरीबन 4173 मीटर यानी 13,691 फुट बुलंद है। बाबूसर टॉप अपनी कुदरती खूबसूरती, बर्फपोश पहाड़ों, सरसब्ज़ मनाजिर की वजह से सियाहों में बेहद मकबूल है। क्योंकि बुलंदी ज़्यादा होने की वजह से यहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है, इसलिए जिन सियाहों को सांस का मसला हो उन्हें यहाँ जाने से गुरेज करना चाहिए। बाबूसर टॉप अपनी खूबसूरती की वजह से भी मशहूर मुकाम है, लेकिन मैं इसे एक अजूबा कहूँ तो ये भी गलत और बेजा ना होगा। कुराकरम हाईवे से बाबूसर टॉप गिलगित बल्तिस्तान के लिए सड़क जहाँ से मुड़ती है उसे चिलास गेट वे कहा जाता है। इस मुकाम पर दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक 40 किलोमीटर के बाद बाबूसर टॉप पर 7 डिग्री सेंटीग्रेड, गोया 40 किलोमीटर और 1.5 घंटे की मुसाफत पर 33 दर्जे का फ़र्क एक हैरत अंगेज़ जोग्राफिया है।
ये एक इंतहाई खूबसूरत अजूबा है। साल का बेशतर हिस्सा यहाँ की पहाड़ियाँ बर्फ़ से ढकी रहती हैं और रास्ता बंद हो जाता है। जो ही बर्फ़ पिघलना शुरू होती है तो दूर दराज से सयाह इस खूबसूरत मकाम को देखने के लिए चौक दर चौक आते हैं और इस खूबसूरत मकाम के हुस्न खूबसूरती से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। जूं-जूं आप बाबूसर टॉप की जानिब बढ़ते हैं, इस वादी का हुस्न भी बढ़ता जाता है। साल का बेशतर हिस्सा बर्फ़ रहने की वजह से रास्ते में जगह जगह ग्लेशियर मिलते हैं जो मई के बाद पिघलना शुरू हो जाते हैं। जून जुलाई में यहाँ ग्रीनरी और ख़ूबसूरती अपने उरूज पर होती है और कसीर तादाद में सयाह इस खूबसूरती को देखने के लिए दिन रात आपको सफ़र करते हुए नज़र आएंगे। यहाँ का रोड बाज़ जगह से बहुत ही अच्छा कारपेटेड है और बाज़ जगह आपको बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर्स के अंदर से गुज़रना होगा। ये बड़े बड़े ग्लेशियर भी इस वादी के हुस्न को बढ़ा देते हैं। जगह जगह सयाह आपको इस बर्फ़ के साथ खेलते हुए नज़र आएंगे। चूँकि ये एक पहाड़ी एरिया है जहाँ जब बरसात का मौसम होता है तो लैंड स्लाइडिंग का ख़तरा बढ़ जाता है, इसलिए बारिश में और बरसात के मौसम में इस एरिया की तरफ जाने से एहतियात बरतनी चाहिए। ये बर्फ़ के ग्लेशियर जहाँ खूबसूरती का एक हसीन नमूना है, वहीं पर ये ख़तरनाक भी साबित हो सकते हैं। बर्फ़ के ग्लेशियर में बनी गारों में जाने से गुरेज करना चाहिए। बाबूसर टॉप की जानिब जाते हुए बिल्कुल रोड के साथ ही आपको लुलुसर झील का नज़ारा मिलता है। लुलुसर झील का मुकम्मल व्लॉग आप नारान कागान सीरीज़ की वीडियो में देख सकते हैं। बाबूसर टॉप की बुलंदी पर पहुंचते ही आपको अपने इर्द गिर्द बर्फ़पोश पहाड़ी चोटियां नज़र आएंगी। क्योंकि अब यहाँ बहुत ज़्यादा मेले ठेले लग गए हैं जो इसके कुदरती हुस्न को मुतासिर कर रहे हैं। ये जी बाबूसर टॉप पे हम पहुंच चुके हैं। आपको मेरे नीचे वो मेले ठेले नज़र आ रहे होंगे, तो ये बाबूसर टॉप की पहाड़ियाँ हैं। और ये नारान कागान से आगे जब आप गिलगित बल्तिस्तान की तरफ इंटर होते हैं तो यहाँ जो सयाह के लिए खूबसूरत मकाम आता है बाबूसर टॉप है। तो इसके इर्द गिर्द जो पहाड़ियाँ इंतहाई खूबसूरत हैं, इंतहाई खूबसूरत मंजर है। और इस वक्त पहाड़ों पे बर्फ़ ऊपर जो आपको नज़र आ रही होगी। यहाँ पर जो है सिग्नल का खंभा वगैरह लगे हुए और काफ़ी रौनक है, काफ़ी ज़्यादा सयाह आई हुई हैं। तो जो नेचर एंजॉय करना चाहते हैं तो इसके इर्द गिर्द जो पहाड़ियाँ हैं वो खूबसूरत जो है नेचर एंजॉय करने का ज़रिया है। तो आए फिर पहाड़ी को उस जानिब देखते हैं कि उधर क्या है। बाबूसर टॉप पे काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है, लेकिन अभी चूँकि जून के महीने में बाकी एरियाज़ में हीट वेव चल रही है तो यहाँ पे भी अभी मौसम जो है नॉर्मल ही है, इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है। लेकिन यहाँ कहते हैं कि अक्सर बारिश शुरू हो जाती है और जून में भी बर्फ़बारी स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पे अब जो मौसम है ना, हर तरफ फूल खिले हुए, येलो फूल्स आपको नज़र आ रहे होंगे और खूबसूरत व्यू बना हुआ है। बहरहाल बहुत अच्छा मंजर है जी, बहुत खूबसूरत, बहुत आला। ये फिर रास्ता आगे जो है लोग जिलास की तरफ, हुंजा, जैसे करदू और गिलगित बल्तिस्तान की तरफ जो है जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं।
अब जो है ना हवा काफ़ी ज़्यादा ठंडी हो गई है, लेकिन ये फूल जो आपको इसके ऊपर घास के ऊपर नज़र आ रहे हैं, येलो, पर्पल, वाइट, इन्होंने बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा बनाया हुआ है। और उसके साथ ये पिंक कलर के भी फूल हैं। तो मुख्तलिफ़ कलर के फूल जो हैं बहुत ज़्यादा इस वक्त खिली हुई हैं। पूरी ये पहाड़ी भरी हुई है फूलों से। ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है जो ऊपर जा रहे हैं, और लेकिन ये है कि ऊपर से नीचे जो है ना पहाड़ियों के नज़ारे और ज़्यादा खूबसूरत हो रहे हैं। और इन व्यू को देखने के लिए ऊपर सफ़र तो फिर करना पड़ेगा। ऐसे पॉइंट्स पे जब आते हैं तो फिर चाय और पकौड़े का लुत्फ़ तो भाला हो जाते हैं। यहाँ पकौड़े और चाय आम मिल जाते हैं आपको, तो इस ठंड में फिर चाय पकौड़े एंजॉय करें। यहाँ पर अब आपको काफ़ी मेले ठेले नज़र आएंगे। सहूलियात का सबब तो हैं, लेकिन यकीन जानिए यहाँ के कुदरती हुस्न को शदीद मुतासिर कर रहे हैं। ये बाबूसर टॉप का वो पॉइंट है जहाँ पर आगे लिखा हुआ है कि इस्लामाबाद से 326 किलोमीटर है। इससे आगे जो है वो चिलास कितना है, गिलगित की तरफ रास्ता जाता है। तो यहाँ लोग आके तस्वीरें बनाते हैं। आप पीछे देख रहे हैं गुलाबी तस्वीरों के लिए लाइनें लगी हुई हैं। इस पॉइंट तक जो है आम सियाह फैमिलीज़ के साथ आते हैं और एंजॉय करते हैं और बाबूसर टॉप की ठंड को एंजॉय करते हैं। ये पार्किंग बनी हुई है, लोग पार्किंग गाड़ियां लगा के एंजॉय करते हैं इधर उधर घूमने करने के लिए। यहाँ पे टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर भी बना हुआ है, जाके देखते हैं। बादल आ गए हैं और बड़ा खूबसूरत मंजर है। ये जो नीचे आपको रोड नज़र आ रहा है ये आप चिलास की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ एक मैं आपको बड़े मज़े की बात बताऊँ कि ये बाबूसर टॉप में जून में भी बर्फ़बारी होती है, और जब आप नीचे चिलास उतरते हैं तो वहाँ 40+ टेम्परेचर हो जाता है। तो ये भी यहाँ का एक अजूबा है कि एक तरफ बर्फ़ की ग्लेशियर पड़ी हुई हैं, आप जो ही बाबूसर टॉप की जानिब ऊपर आते हैं तो ठंड हो जाती है, और जो ही आप बाबूसर टॉप की पहाड़ियाँ उतरते हैं चिलास की जानिब तो गर्मी हो जाती है। कल कुछ दोस्त क्या तो वो कह रहे थे हम यूँ ही नीचे उतरते 44 डिग्री था। तो बड़ा यकदम अजीब महसूस होता है ना कि जब आप यहाँ हों और 40 किलोमीटर आप नीचे जाएं तो आप यकदम ठंड से गर्मी में चले जाते हैं, और फिर आप जब 40 किलोमीटर ऊपर आएँ तो गर्मी से ठंड में आ जाते हैं। तो पहाड़ी इलाकों का ये हुस्न है, पहाड़ियों की चोटियों पर बर्फ़ होती है और वो पिघलती है, आबशार बनते हैं, और वो आबशार नदी नालों और दरियाओं की सूरत में जाके इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये
नज़ारे इसी तरह नेचर को एंजॉय करने के लिए हैं, और आप बैठें एक एक सांस पे आप नेचर को एंजॉय करें, इस हुस्न को एंजॉय करें। अभी बड़े खूबसूरत बादल आ गए हैं और मंज़र जो है और ज़्यादा खूबसूरत हो चुका है। आइए फिर आगे चलते हैं। यहाँ पर होते हैं ग्लेशियर, बर्फ़ होती है और बर्फ़ को एंजॉय करना पड़ता है। ये देखें, ये फ्रेश बर्फ़ है। हाथ जमना शुरू हो गए हैं। ये नीचे गैटीदास की वादी है और पूरा पहाड़ के पीछे पूरी ग्रीनरी का मेडोस बना हुआ है। तो ये एक ऐसा नज़ारा है कि जिसे आप जन्नत नज़ीर कह सकते हैं, जिसे आप कह सकते हैं कि ये जन्नती नज़ारा है। और सिर्फ वीडियो में ये आपको महसूस नहीं हो सकता, जिस दिन आप कहेंगे तो कहेंगे वाह सुभान अल्लाह, मज़ा आ गया। और देखे ना, ये पहाड़, इस पे दरख्त कोई नहीं है, लेकिन वो सारा पहाड़ एक मेडो बना हुआ है, ऊपर चोटियाँ बर्फ से लदी हुई हैं। बस मैं अल्फाज में इस मंजर को बयान नहीं कर सकता। आप इस हसीन नज़ारे को एंजॉय करें और देखें कि कितने खूबसूरत नज़ारे पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज में मौजूद हैं। और यहाँ तक तो जब बर्फ़ पिघल जाती है तो एक्सेस भी ईजी हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आप भी जब विजिट करेंगे तो कहेंगे सुभान अल्लाह। ये थी जी मेरी नारान कागान की सीरीज़। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। इसमें हमने बाबू सर टॉप तक का सफ़र किया है और उम्मीद है आप मेरे साथ एंजॉय कर रहे होंगे। ये एक आसान रास्ता है, रोड बनी हुई है, सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर आपको मुयस्सर आती हैं और यहाँ तक ये खूबसूरत कुदरती नज़ारे आप एंजॉय कर सकते हैं। तो इस नारान सीरीज़ में हमने जो है वो लुलुसर लेक, सैफुल मलूक और नारान कागान की सैर की है। उम्मीद करता हूँ आपने पसंद की होगी। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिएगा, उससे हमारी अफजाई होगी। तो नारान सीरीज़ जहाँ पर अपने एंड को पहुँची, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।